खबरदार होशियार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक बड़ी मशहूर कहावत है, अगर मैं एग्जैक्टली ना बोल पाऊँ लेकिन उसका मफहूम यही है कि जब तक लालची जिंदा है तब तक फ्रॉडियों की मौज रहती है। ऐसे ही कुछ आजकल पाकिस्तान में हो रहा है कि हर दूसरा शख्स जो है वो लुट रहा है, उसके साथ फ्रॉड हो रहा है। 3 तरह से फ्रॉड्स हो रहे हैं और फाइनली ये ग्रोह पकड़ा गया है और इन्होंने बताया कि किस तरीके से ये लूटते हैं। और अभी भी पाकिस्तान में ऐसे बहुत ग्रोह हैं, इसलिए ये वीडियो देखना आप सब लोगों के लिए बेहद जरूरी है। अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। तो जनाब, मैं आप लोगों को बता दूं कि आजकल पाकिस्तान के अंदर 3-4 तरीके से लोगों को फ्रॉड करके लूटा जा रहा है। नंबर 1 तरीका ये है कि अक्सर आपने देखा होगा, जो पुराना तरीका है जिसमें आपको कॉल आती है और आपको ये कहा जाता है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के तहत आप लोगों का इनाम निकला है और उसमें आपकी गाड़ी निकल आई, आपके लाखों रुपए निकल आए हैं और फिर आपको कहा जाता है कि कुछ रकम जो है वो उनके अकाउंट में डिपॉजिट कराई जाए। कभी आपको कहा जाता है इजी पैसा कराया जाए, कभी आपसे कहा जाता है बैलेंस करवाया जाए। और कई लोग जो हैं वो इस तरह से लुट रहे हैं और लुटते चले जा रहे हैं। उसके बाद इन नौसरबाजों ने एक और नया तरीका निकाला और उसमें इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया कि इन्होंने कुछ इस तरह की सिम्स ले ली कि ये आपको कॉल करते थे और आपको कहते थे कि हम बैंक से बात कर रहे हैं और आप अपनी जो इब्तदाई मालूमात होती हैं, जैसे अपने आईडी कार्ड की डिटेल्स होती हैं, जैसे आपकी अकाउंट की डिटेल्स होती हैं, उसके बारे में हमें आगाह करें। और जब आप इनको अपनी सारी डिटेल्स देते थे तो ये क्या करते थे, आपको लूट लेते थे। वो इस तरह से कि ट्रांजैक्शंस करते थे, आपकी तमाम इंफॉर्मेशन को लेकर चीज़ों को हैक करते थे। ये सिलसिला भी साथ साथ चल रहा है, बेनज़ीर वाला भी चल रहा है। तो साथ साथ ये नौसरबाज जो है वो नए नए तरीके निकालते रहते हैं। फिर उसके बाद इन्होंने एक और नया तरीका निकाला और पिछले दिनों जो हम अपने लाइव सेशंस कर रहे थे उसमें भी हमने बताया कि ये नया तरीका इनका क्या है कि ये अक्सर कुछ एसएचओ बन के, कुछ पुलिस ऑफिसर बन के आपको कॉल करते हैं और कॉल करके आपको ये कहते हैं कि आपका फलां फलां रिश्तेदार जो है वो हमारे कब्जे में है, आपका बेटा, आपका भांजा, आपका कोई भी रिश्तेदार, और इसने यहाँ पे संगीन काम किया, ये लड़की के साथ पकड़ा गया, इसके पास से नशा बरामद हुआ है और अगर आप चाहते हैं कि 1 घंटे के अंदर अंदर ये छूट जाए तो अभी के अभी हमें पैसे भेजें। और यकीन करें कि इस फ्रॉड का शिकार जो है वो ऐसे लोग हुए हैं जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, यानी इंतहा से ज्यादा, जिसे कहते हैं ना कि ये लोग दिमाग को ऐसा कंट्रोल करते हैं कि उसी वक्त ऑन द स्पॉट कहते हैं कि पैसे भेजे, नहीं तो 1 घंटे के अंदर अंदर इसको हम आगे भेज देंगे, ये पकड़ा गया है, इसके साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और लोग बकायदा तौर पे लुटते हैं। ये वाकयात हमारी काम वाली से लेकर मैंने पढ़े लिखे लोगों तक को लुटते हुए देखा है और बेइंतहा ये जो वाकयात हैं ये अब हो रहे हैं। तो काइंडली होस्ट के ना हो लीजिए, कोई भी आपको कॉल करके इस तरह बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करे तो मत बनिए। और मैं आपको बता दूं कि अब ये जो गैंग है ये पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ शहरों के अंदर इतनी सरायत कर चुका है कि बाकायदा इन्होंने अपने आप पूरे पूरे ग्रोह बना लिए हैं। अब इस ग्रोह के 4 जो सरगना हैं वो पकड़े गए हैं और इनका ताल्लुक कहाँ से है और इन्होंने क्या इब्तदाई बयान रिकॉर्ड करवाया वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो इनके नाम सुनिए, वो कहते हैं ना सुनता जा शर्माता जा। इनमें से एक का नाम है जी मोहम्मद रशीद, दूसरे का नाम है जी मोहम्मद उवैस, तीसरे का नाम है मोहम्मद अदील और चौथे का नाम है मोहम्मद तसव्वुर। अल्लाह माफ करे, नाम मोहम्मद लगाते हैं और काम देखो ये क्या करते हैं। अब इनके पास से जी मुतअद्दिद मोबाइल सिम्स निकली हैं और इनके पास बेतहाशा मोबाइल फोन्स निकले हैं और इनके खिलाफ जो है अब मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और तफ्तीश का आगाज भी हो चुका है। इनको पकड़ा किस तरह गया है वो मैं आपको बता दूं कि शहरियों ने बहुत ज़्यादा जाकर एफआईए के अंदर जो है वो रिपोर्ट्स करवाई और उसके बाद जो फैसलाबाद एफआईए है उन्होंने इन 4 अरकान को गिरफ्तार किया। और साथ में आपको बता दूं कि कभी ये अपने आप को रिश्तेदार जाहिर करके लोगों को लूटते थे। इन्होंने अपना जो इब्तदाई बयान रिकॉर्ड करा है इसमें इन्होंने पूरा तरीका बताया। कभी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के नाम पे, कभी ये बैंक के मुलाजमीन बन जाते थे और आपकी तमाम तफसीलात अकाउंट्स की जो है वो लेते थे और इस तरह से ये अब तक पाकिस्तान के अंदर करोड़ों रुपया जो है वो बटोर चुके हैं। फाइनली इनको पकड़ लिया गया है, लेकिन अब देखना यह है कि जितने भी लोगों का नुकसान हुआ है क्या वो पैसों की भरपाई इनसे होगी, क्या वो पैसे रिकवर होंगे। और सवाल ये भी पैदा होता है कि सिर्फ महज ये 4 लोगों के पकड़े जाने के बाद जब इनको छोड़ा जाएगा तो ये वापस जाके कोई नई नौसरबाजी शुरू करेंगे या इनको ऐसी सजा दी जाएगी कि ये सबके लिए जो है वो एक निशाने इबरत बने। और सवाल ये भी है कि पाकिस्तान के दूसरे शहरों में जो लोग इस तरह के काम कर रहे हैं क्या उन्हें भी इस तरह से पकड़ा जाएगा ताकि इसके ऊपर क्रैकडाउन हो। और सवाल ये भी है कि क्या लोग बेवकूफ़ बनना छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे। अब बारी है जी आप लोगों की, आई कमेंट सेक्शन में बताइए क्या आपके साथ इस तरह का कोई वाकया कभी पेश आया है, क्या आपको कभी किसी ने लूटा है या आपके किसी इर्द गिर्द के लोगों को या आपके अहबाब को या प्यारों को या दोस्तों को।
अपनी बात मैं आपको बता दूं, मुझे इस तरह की बहुत सारी कॉल्स कई दफ़ा आई हैं, और जब मैं उनको बताती हूँ कि आप फ्रॉडी हो और आप ये हो, तो यकीन करें लिटरली वो आगे से गालियाँ निकालना शुरू कर देते हैं। और हैरत की बात है कि लोग किस तरह से इस झांसे में आ रहे हैं। अगर आपने अपने इर्द गिर्द कभी इस तरह का कोई वाकया देखा या सुना है तो कमेंट सेक्शन में आइए, शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज और सच जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।